छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है, जहां आईईडी की चपेट में आने से कोरबा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की एक संयुक्त टीम पिल्लूर कांडलापर्ती क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। अभियान के दौरान हुए अचानक आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। तो देखिए, आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए। रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गया। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए और नक्सलियों की कायराना करतूत, एक तरफ नक्सली हथियार डाल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवान हिडमा जैसे कुख्यात नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। उसके बाद भी नक्सलियों का एक तबका है, बहुत ही छोटी जिनकी संख्या है, अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से और शायद ठान लिया है कि ना सरेंडर करेंगे और ना ही खुद चल करके जाएंगे, बल्कि गोली से ही ढेर होंगे। तो ऐसे नक्सलियों का खात्मा शायद ऐसे ही होगा कि कोई जवान उन्हें गोली मारे और वो फिर उनकी तस्वीर आए। तो आईईडी ब्लास्ट हुआ और इसमें 2 जवान घायल हो गए और जिन्हें अब बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, पुनर्वास नीति का फायदा उठा रहे हैं। तो बीजापुर से सहयोगी गणेश मिश्रा हमारे साथ है अधिक जानकारी के साथ में। गणेश, कायराना करतूत सामने आई, आईईडी ब्लास्ट किया नक्सलियों ने, जवानों को क्षति पहुंचाने के लिए ये प्लांट किया गया था, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। जी देखिए, बिल्कुल ये कल देर रात की घटना है। नेशनल पार्क का इलाका जो है वो फतेहगढ़ थाना क्षेत्र का है। इस इलाके में छागमेटा का जो इलाका है, उस इलाके में देर रात कुछ जवान जो है वो गश्त पर निकले हुए थे। इसी दौरान उस इलाके में जो नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी है, उस आईडी की जद में आने के कारण जो 2 जवान जो है वो घायल है। उन्हें कल देर रात ही लगभग 11 बजे एयरलिफ्ट करके उन्हें रायपुर ले जाया गया है, जहां पर बीजापुर एसपी है जो जितेंद्र यादव, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि दोनों जवान जो है अब खतरे से बाहर है। बिल्कुल, तो खतरे से बाहर है दोनों जवान। बिल्कुल गणेश, तो देखिए जिस तरीके से नक्सलियों पर कार्रवाई हो रही है और ऐसी कार्रवाई की हिडमा जैसा कुख्यात नक्सली भी मारा गया, उसके बाद भी ये नक्सलियों की कौन सी जमात है, कहां के ये नक्सली हैं जो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं? जी देखिए, ये जो आईडी है बस्तर के लिए वो आने वाले काफी समय तक के लिए चुनौती बनी रहेंगी, क्योंकि जिन नक्सलियों ने आईडी लगाया या तो वो मुठभेड़ में मारे गए हैं या तो वो सरेंडर कर चुके हैं, और जो नक्सली भी बचे हैं शायद ही उन्हें इस बात का अंदाजा भी होगा कि किस किस इलाके में कहाँ का आईडी लगाए गए हैं। जब तक वो आईडी डिटेक्ट नहीं होते तब तक जो है उस इलाके में गश्त करने वाले जवानों के अलावा जो ग्रामीण है उन्हें भी कहीं ना कहीं से खतरा बने रहेगा। तो सबसे बड़ी चुनौती समय आईडीज है। तो कहीं ना कहीं जो जवान है, सुरक्षा बल के जवान है, जब भी वो गश्त पर निकलते हैं तो पहले उस इलाके में सर्चिंग करेंगे, उसके बाद ही अगर उस इलाके में गश्त करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आईडी का खतरा है वो कम हो सकता है। जी ठीक है गणेश, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल चाक चौबंद रहना पड़ेगा जवानों को भी।